बेहतरीन हो गया जी। बहन क्या कहना चाहेंगी? आपको इंस्टाग्राम से किसी ने यहाँ भेजा है, वेलकम, स्वागत है आपका, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। क्या कहना चाहेंगी? मैंने आपकी वीडियोस देखे तो मुझे थोड़ा अजीब लगा, जो हम इस से देखते आ रहे हैं उससे अलग हटके। ओके, हेलो। देखिए ना, मैं तो बोल रहा हूँ, स्क्रीन दिखा के बोलता हूँ ना, तो आप मुझे बताइए कहाँ पे मैंने गलत बयान की है, तो हम उसको वैलिडेट कर लेते हैं। क्या कह रहे हो? मैंने क्या, आपको कहाँ लगता है कि मैंने गलत बयानी की है, हम उसको रीवैलिडेट कर लेते हैं अभी के भी। लेकिन जो हम बचपन से सुनते हुए देखते हुए अपने परिवार में अपने माहौल में जो देखा है उन सब से डिफरेंट लग रहा है। बहन देखिए, अगर कोई चीज आपको झूठ बोली जाए और मुसलसल बोली जाए, वो सच तो नहीं ना हो जाती। मैं इसीलिए तो बता रहा हूँ कि मैं तो स्क्रीन पे दिखा के बताता हूँ ना, मैं तो छुपा के बताता ही नहीं, मैं तो जो बात करता हूँ स्क्रीन पे दिखाता हूँ। इसीलिए मैंने कहा है कि कौन सी ऐसी बात है जो मैंने बताई है जिसको आपने वेरीफाई किया है और गलत निकली है, मैं आपके साथ अभी दोबारा उस पर चेक करवा लेता हूँ। देखिए, झूठ तो कोई भी बोल सकता है, जितना मर्जी बोल सकता है, उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता ना बहन। हाँ, तो कंफ्यूजन था कि इतना अलग कैसे, जो हम आज तक परिवार से अपने उस्ताद से जो भी सीखा है उसमें इतना डिफरेंस कैसे है। भाई यही तो बता रहा हूँ कि वो झूठ बोलते हैं ना। झूठ, देखिए इंडिया में इस्लाम 90% झूठ पे चलता है, पाकिस्तान में ये इस्लाम 50-60% झूठ पे चलता है, ठीक है, और अफगानिस्तान में इस्लाम शायद 10 या 20% झूठ पे चलता है। इतने फर्क है बस। तो डिपेंड करता है इस्लाम कितना ताकत में आ जाएगा, जितना ताकत में आता जाएगा उसमें से झूठ निकालते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता वो, लेकिन झूठ तो रहेगा, क्योंकि 100% इस्लाम पे आप चल ही नहीं सकते, इतना घटिया दीन है ये। आप देखें ना, जो मोहम्मद साहब है उन पे जो बुढ़िया कूड़ा फेंकती थी, आज तक किसी को मिली नहीं। जब से एक्स मुस्लिम मूवमेंट आई, हमने कहा दिखाएं बुढ़िया, आज तक कोई दिखा नहीं सका, राइट? तो वो बुढ़िया भाग गई अब। फिर ये होता था कि जी मजालिम के पहाड़ तोड़ दिए मक्का में, कुफारे मक्का ने मोहम्मद साहब पे। मैंने 10 दफा लोगों से पूछा, 50 लोगों से पूछा, मैंने कहा मुझे एक वाकया दिखा दो कि मक्का में रसूल के मुंह पे किसी काफिर ने एक चपेड़ भी मारी हो, एक चपेड़। तलवार की लड़ाई तो दूर की बात है ना, मुक्के घूसे लाते तो दूर की बात है। मैं कहता हूं जी एक चपेड़ दिखा दो सिर्फ, कि किसी पर ने मारी हमने हो। तो आज तक ये पढ़ा कि काफिर यहूदियों को बोलते थे, काफिर यहूदी थे जो बुत परस्ती करते थे। वो यहूदी तो मदीना में थे ना, मक्का में नहीं ना थे। अभी तो मैं मक्का की बात कर रहा हूँ, हिजरत से पहले की। अच्छा, यहूदियों के तक भी चले जाएंगे, लेकिन अभी तो मैं हिजरत से पहले की बात कर रहा हूँ। एक तो मोहम्मद ये ने क्या मक्का आवाज से, सही नहीं आ रही है। बहन अब देखिए, मैं अब आपका इंटरनेट तो नहीं ना सही कर सकता बहन, मुझे नहीं पता आपकी आवाज, आपको मेरी आवाज क्यों नहीं सही आ रही, सारी दुनिया को तो सही आ रही है। आप इंटरनेट आज देखिए अपना। ये जो शेख साहब बाहर आवाज लाइव क्लियर चैट में नहीं। कह रहे हैं कि, हाँ बहन एक सेकंड जरा प्लीज, ये शेख साहब जो कह रहे हैं लाइव चैट में कि किसी खास बंदे से डिबेट करो, तो भाई ले आ, तेरा जो डैडी है वो तो डिबेट करता ही नहीं। उसको तो साहिल ने मेल भी किया था कि आजा डिबेट कर ले, वो डिबेट नहीं करता। वो तो सिर्फ वीडियो वीडियो बनाता है हमारे खिलाफ, तो हम उसके साथ कुछ नहीं कर सकते, जो सिर्फ वीडियो बनाता है। जिसने बात करनी है आ जाए। अच्छा, तो बहन का इंटरनेट खराब हो गया है और वो फिर चली गई है। यार उसामा इकबाल साहब, आप दोबारा आए हैं, क्यों आए हैं भाई? उसामा, आप दोबारा क्यों आए हैं सर, लाइव में बोलिए। सर वो ओके, मुझे आपकी आपसे सिर्फ रेफरेंसेस लेने थे 2। यार ये इस टाइप की चीज होती है ना सर, वो स्ट्रीम के एंड सिर्फ में 2 करते हैं, रेफरेंसेस लेने। वो स्ट्रीम के एंड में करते हैं ऐसी चीजें, सर ठीक है? मुझे सिर्फ 2 रेफरेंसेस चाहिए थे आपसे। कर दे मुझे xmuslimadamseeker@gmail.com। ओके, ईमेल कर दे यार जिसको रेफरेंस चाहिए। विजय कुमार स्ट्रीम छोड़ दें।
काबली साकिब, सादिक, सादिक साहब, सादिक साहब बोलिए। सादिक साहब आप कैमरा ऑन करेंगे तो आपकी आवाज तो नहीं आएगी ना सर, आपने मुंह से बोलना है, माइक से आवाज लानी है, कैमरा ऑन करके जो है ना वो। जी फातिमा जी, वेलकम बैक। हेलो। हाँ जी, हाँ, अब आवाज थोड़ी सही आई है, पहले क्या पता क्या इश्यू हो रहा था, जो आवाज क्लियर नहीं आ रही थी, बात करने में थोड़ी चले अब मजा तो नहीं आ ठीक रहा आ था रही है ना। बात करने में। हाँ, अब बिल्कुल क्लियर आ रही है। जी बताइए। तो मैंने आपको बताया था कि आपके मौलाना मुफ्ती जब झूठ बोलते हैं, हम उसमें क्या कर सकते हैं, हम तो दिखाते हैं। आपके मौलाना को मैंने कहा था कि यार मक्का में आप मोहम्मद के मुंह पे किसी ने एक थप्पड़ भी मारा हो वो दिखा दें। आप कहते हैं मजालिम के पहाड़ टूट गए, उनकी टांगे तोड़ दी थी, मुंह तोड़ दिया था, पता नहीं क्या कुछ कर दिया था। उनको तो एक कुफारे मक्का में से किसी एक काफिर ने मुंह पे चपेट तक नहीं मारी थी। तो भाई कौन से मजालिम के पहाड़ टूट गए, राइट। तो बल्कि मोहम्मद जो है वो गालियां निकालते थे उनके खुदाओं को। तो फिर हम्म। लोग आए मोहम्मद के चचा के पास कि यार अपने भतीजे को समझा कि ये हमारे खुदाओं को गालियां निकालता है, हम भी निकालेंगे। तो फिर कुरान की आयत आ गई, चैप्टर नंबर 6 की आयत नंबर 108 आ गई कि ए मोहम्मद तू जो है वो मुशरिकों के खुदाओं को गालियां ना निकाल, कहीं वो पलट के तेरे सच्चे अल्लाह को भी गालियां निकाल दें। तो अल्लाह को टेंशन होगी मुझे गालियां ना पड़ जाए। लेकिन फिर जब हम्म। मोहम्मद साहब ताकत में आए मदीना जाके, तो उसने गालियां तो दूर की बात, उसने बुत भी तोड़ दिए सारे उनके बेचारे को, खुदाओं को। गालियां तो पहले गालियां निकालता था, जब ताकत में आया तो हम्म। उसने सारे तोड़ भी दिए। लाइक ये तो हाल है। तो भाई रहमत लिल आलमीन कहां से हो गई है नबी साहब। यार बहन का इंटरनेट बहुत ही खराब है। यार ये जिसकी मैंने अम्मा डैडी एक की है वो मुझे बुला रहा है, तो बुलाता रहे। इब्ने आयशा, जाके तू दे उसको, आयशा की इब्न, जा, तेरा बाप लगता होगा, तेरी माँ का भी बाप होगा, जा बात कर उससे जाके। यार कोई कह रहा है कि राइटिंग में उर्दू जो है ना अरबी की तरह लिखी जाती है, राइट टू लेफ्ट, जिस तरह अरबी राइट टू लेफ्ट है, अरबी से अरबी के खतूत हरूफ को लिया गया हुआ है। इसी तरह हिब्रू भी राइट से लेफ्ट लिखी जाती है। हिब्रूज भी जब आप हाँ। पढ़ेंगे तो अर्ली जो लैंग्वेजेस हैं, सेमेंटिक लैंग्वेजेस, वो राइट से लेफ्ट ही लिखी जा रही थी। जी फातिमा जी। हाँ। हाँ जी। तो मैं ये कह रही थी, जो हमने पढ़ा के बुतों को पूजना, उनकी इबादत करना, वो काफिरों का काम है। इसलिए वो अपना इस्लाम लाने के लिए बुतों को तोड़ देते थे। तो फिर सबसे बड़ा बुत क्यों छोड़ दिया एंड में, काला पत्थर। वो इसलिए कि वहां पर वो जो हुजूर थे वो बैठकर इबादत करते थे, वो तो उनकी वही तो कह रहा इबादत हूँ कि थी। सारे 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 बुतों को तोड़ दिया, सिर्फ वो काला पत्थर, शिवलिंग जो होता है वो एक काले रंग का पत्थर ही होता है ना, शिवलिंग, और क्या होता है, हाँ। राइट। तो शिवलिंग को मुसलमान बुत कहते हैं ना। हाँ। ओके। तो फिर मुझे बताएं कि आपका जो हजर असवद है उसमें और शिवलिंग में क्या फर्क है। हाँ, वो भी काला पत्थर ही होगा, मैं तो कभी देखने भी नहीं गई। वो एक सेपरेट चीज है, आप देखने गई कि नहीं देखने गई थी। अगर आप इस तरीके से देखें कि अगर कोई भी काले पत्थर को रख के पूजा करना बुत की पूजा है, तो फिर वो जो काला पत्थर हजर असवद है उसको अगर आप सजदा दे रहे हैं, या उसको आप चुम्मी कर रहे हैं, या उसको आप हाथ लगा रहे हैं, या उसके चक्कर लगा रहे हैं, तो दैट्स आल्सो द सेम थिंग। फर्क क्या है। ये देखिए, मोहम्मद से पहले लोग करते क्या थे इस पत्थर के बारे में, ये देखें। We used to worship stones, and when we found a better stone than the first one, we would throw the first one and take the later.
But if we could not get a stone, then we could collect some earth, yani soil, and bring a sheep milk it over and perform tawaf around it. तो मोहम्मद से पहले लोग पत्थरों के गिर्द तवाफ करते थे, एक पत्थर लगा लेते थे, उसके गिर्द तवाफ करते थे। मोहम्मद ने भी एक काले पत्थर के गिर्द तवाफ लगाना शुरू कर दिया। तो मुझे बताएं मोहम्मद में और कुफारे मक्का में क्या फर्क रहा? जी फातिमा बहन। फातिमा जी आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके, फातिमा जी फिर डिस्कनेक्ट हो गई और फातिमा जी हेलो फिर वापस आई। हेलो। हाँ जी जी हाँ, शायद क्या कहती नेटवर्क हैं? इशू हो रहा है। मैं हाँ ये जी कह बिल्कुल हो रही रहा है। हूँ, अगर वो सब वो है तो फिर उन्होंने फिर बुत परस्ती को मना किसने किया? अगर वो खुद ही पत्थर को पूज क्योंकि रहे वो थे, उसकी अपने बुत को रखना था पत्थर ना, लगा इसलिए रहे बाकी थे सबको मना कर दिया। क्या? देखिए, अपने बुत को रखना था ना, अपने अल्लाह के अलावा बाकी सबको मना करा दिया। अच्छा। और क्या है? अच्छा मुझे एक बात बताएं, अल्लाह हर जगह है? हम्म। हेलो। जिस भी जगह मुंह करो उस जगह पे नमाज पढ़ सकते हो ना, फिर खाना काबा की तरफ रुख क्यों करना है? आवाज क्लियर नहीं आ रही है मेरे, नहीं पता नहीं, नेटवर्क का इशू हो रहा है। बहन देखें, जितना आपका इंटरनेट है उसमें इतनी ही बात हो सकती है। आप किसी अच्छे इंटरनेट वाली जगह पे चले जाएं और फिर आ जाइएगा, टाइम ले लें, मगर किसी अच्छे इंटरनेट वाली जगह पे चले जाइए ताकि फिर आपसे अच्छे तरीके से बात हो सके। इस तरह टूट टूट के बात नहीं सही होती। बहन मैं आपको निकाल रहा हूँ, किसी अच्छी इंटरनेट वाली जगह पे चले जाइए और वहां से आके बात कीजिए प्लीज। ओके। दीपक साहब, मैंने आपको पहले भी मना किया था ना, और आपको कहा था आप मुसलमान नहीं है, छोड़ दें, आपने स्ट्रीम खुद छोड़ दी थी। आप दोबारा क्यों जुड़े हैं सर? सैम मिर्जा साहब, यस ब्रो। मुसलमान है सर आप? जी जी जी। जी सर। क्या बात करेंगे, आज के टॉपिक भी करेंगे या इधर उधर भागेंगे? देखो भाई, आपके ऊपर डिपेंड है। मेरे ऊपर डिपेंड है। ओके देन फिर मैं आज के टॉपिक की बात करते हैं जी। ये जनाब आपके कुरान में लिखा हुआ है, चैप्टर नंबर 2 की आयत नंबर 217 के अंदर, सूरह बकरा के अंदर, और वो कहता है कि कुछ मुहर्रम महीने हैं जिनमें आपने लड़ाई नहीं करना। मानते हैं इस बात को? ओके। आप लिखा है ना? सामने आपकी हेलो। स्क्रीन पे। जी जी जी। वो मुहर्रम में आपका लाइव लाइव दिख रहा है वहाँ पे, इसलिए वो हाइड हो रहा है। थोड़ा नीचे लीजिए उसको। कुछ लाइव नहीं उर्दू दिख रीड रहा भाई। करने नहीं आता मुझे। उर्दू रीड करने नहीं आता मुझे। अच्छा, हिंदी रीड कर ले, ये ले। नहीं नहीं, इंग्लिश 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 ब्रो। इंग्लिश ब्रो, कहाँ से हो तुम? क्या है, क्या ही फर्क पड़ने वाला है। पता लगे ना, ना डजंट उर्दू रीड मैटर। करना आता, ना हिंदी करना आता है, तो कहाँ से हो? They ask you about the second month, about the fighting. They fighting the great Senate war, by the way. Of Allah, they will continue to fight until they turn back. And whoever revert from religion dies while it is believed, for those who did have become worthless in this world. हाँ ब्रो, ठीक है। ठीक है। हम्म। कुछ मुकद्दस महीनों में लड़ाई नहीं करना, राइट? यस। अगर मैं आपको दिखाऊं कि लेकिन आपके अगर अल्लाह ने बात, मैं भूल गया कि उसने ये बात की थी अपने
मुसलमानों को, तो क्या करेंगे? अगर ठीक है मुकद्दस महीने में नहीं करना है फाइटिंग, लेकिन अगर कोई आके मार दे, आके कोई मार रहा है तो वो इसी आयत में लिखा हुआ है। अगर कोई तभी भी मार नहीं रहा है तो मारने आप का फिर? डिफेंड कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, आप ये बोलिए आयत अब। पढ़ो, अंग्रेजी है। ओके। उसके बाद अल्लाह 9 साल के बाद अगली आयत देता है। वो कहता है महीनों की गिनती सिर्फ 12 है और हर महीने अल्लाह ने पैदा किए हैं, लिहाजा जाओ और लड़ो सब मुशरिकों से हर हाल में, हर वक्त। अब क्या करूं? अल्लाह की कौन सी बात माननी कॉन्टेक्स्ट है? क्या है, लेकिन इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है मेरे भाई? दोनों का कॉन्टेक्स्ट सेम है, जाके पढ़ लें। नहीं नहीं, मुझे मतलब बताएं कि ये ये आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ऐसे ही डायरेक्ट 12 महीने कभी भी जाके मारो, ये मतलब ये कॉन्टेक्स्ट क्या है मेरे भाई? सर कॉन्टेक्स्ट आप पढ़ लेना। मैंने मना कि ये कॉन्टेक्स्ट क्या है, पढ़े। क्या कॉन्टेक्स्ट है? आपका अल्लाह जो है 12 महीने की कहता है कि लड़ाइयां करो सबके साथ। ये कॉन्टेक्स्ट है इसका। मैं भाई आपको और 12 क्या महीने कॉन्टेक्स्ट दूं? अगर लड़ाइयाँ करते, 12 महीने अगर लड़ाइयाँ ही करते तो फिर इस्लाम हम्म कैसे फैलता मेरे भाई? इसी तरह से तो सबको पहले तो मार दिया होता ना इन लोगों ने। मोहम्मद ने 9 सालों में 49 लड़ाइयां तो की हैं ना। तो और किस तरह फैलाया आपने? 9 महीनों अगर में, पीस 9 सालों में 49 लड़ाइयां। खुद सोचो कि एक हर 2 महीने के बाद एक लड़ाई चल रही है। तो मोहम्मद अरे ने तो यही तो किया, और भाई क्या वो किया सर? मक्का मक्का इतना डेंजर प्लेस था वो टाइम पे, तुम्हारे को पता है कितने अच्छा, मुसलमानों मक्का को डेंजर मारा प्लेस गया था? वहां क्या पे? डेंजर प्लेस था सर? मक्का डेंजर प्लेस था भाई जिसमें मुसल डेंजर प्लेस में 13 साल मोहम्मद रहा और किसी एक मुशरिक ने मोहम्मद के मुंह पे चपेट तक नहीं मारी। कितना डेंजर पीस प्लेस बी है ये? अपॉन हिम, पीस बी अपॉन हिम सिर्फ 13 साल ने रहे। ही वाज बोर्न एंड बॉट अप देयर। So अरे when he बॉर्न एंड ब्रॉट when he अप got the revelation, ओके listen चलो bro, जी। हेलो 13 साल रहा। जब उसके बाद नबूवत आके मोहम्मद बन गया। उससे पहले मोहम्मद नहीं ना था। उससे पहले उसका नाम कतम था, यानी कि क्या था? बुरा नाम था। कतम। क्या नाम था उसका? कतम। खत्म? छोड़ो, तुम्हें नहीं पता लगेगा, गोली मारो इस चीज को। नबूवत के बाद 13 नहीं नहीं, साल रहा थोड़ा ना वहां वॉइस पे। ब्रेक हो गया इसलिए बोला मैंने। नबूवत के ठीक है बाद बोलिए 13 साल बोलिए। रहा ना। ओके। रहा। किसी ने उसको चपेट भी मारी वहां पे एक 13 मिनट एक सालों मिनट में? एक मिनट भाई, एक ही मिनट, बस एक मिनट। हाँ भाई बोलो, सॉरी। हाँ, मैंने कहा 13 तेरह सालों में साल क्या? नबूवत के बाद 13 साल उसने मक्का में गुजारे गुजारे। हाँ शायद। उस 13 सालों में कोई सी एक भी मुशरिक ने उसके मुंह पे चपेट मारी? भाई मुशरिक लोगों ने उनके सामने उन कितने लोगों को मारा, मुसलमानों को। मैं क्या बात मोहम्मद की कर रहे हो बात कर रहा तुम? हूँ। मोहम्मद को चपेट मारी किसी ने? भाई मोहम्मद को फॉलो करने वाले लोगों को गंदे गंदे तरीके से मारा गया ओके मक्के में। डन। मुझे बताओ जी, मोहम्मद के फॉलो करने वाले किस बंदे को गंदे गंदे तरीके से मारा गया? नंबर 1। नंबर 2, 13 हमजा को नहीं सालों मारा में गया। 13 सालों में मुशरिकीन हमजा को मक्का नहीं ने मारा। कौन सी लड़ाई की? हमजा को नहीं मारा गया। हमजा बदर में मरा था पागल। जब वो उधर हिजरत करके ठीक है चला गया सॉरी। था और मुशरिकीन के साथ लड़ाई हो रही थी, लड़ाई में जंग में मारा गया था। उससे पहले उधर अच्छा हिजरत से मतलब पहले नहीं मारा गया था। मतलब ये मक्के में मतलब ये सिर्फ इन लोग लड़ाइयाँ करते थे। भाई लड़ाई करने के लिए तुम्हारे पास ऐसे ये मांगता ना, उतना फॉलोअर्स मांगता लड़ाई के लिए। अगर तुम इतना बोल रहे कि नहीं दोबारा से ये वापस आता मोहम्मद हूँ। ऐसा। जो तुमने कहा था अभी, एक सेकंड, जो तुमने कहा था कि मुशरिक मक्के में उस वक्त हर वक्त लड़ाइयां कर रहे थे। 13 साल में कोई लड़ाई नहीं उन्होंने की, लड़ाइयाँ क्यों? नहीं कर रहे थे। उनका सीन ये था कि बड़ा उन डेंजर लोग प्लेस था पहले ना तो वो। अलग अलग रिलीजन फॉलो कर रहे थे वो लोग, ठीक है। देवर तो पॉलीथियस्ट। तो तो जब इनने तो मोनोथिज्म की बात की तो उन्होंने बोला कि भाई हमारे माँ बाप तो ये फॉलो करते नहीं थे, हमारे बाप दादा तो हाँ, ये हमने फॉलो नहीं नहीं करना, करते, सो हमारे व्हाट? तो 300। तो हाँ नहीं करना। 360 हमारे खुदा है। तो 360 हमारे खुदा है तो हम देखो क्यों फॉलो तो करेंगे। हाँ तो भाई, तो ऐसे थोड़ी ना है, 360 तो खुदा है क्या और फिर मतलब? तुम ऐसे कुछ थोड़ी। भी कर रहे हो वहां पे। वो रखे, वो जो मर्जी रखे, तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम उन्हें अपना पैगाम दो। लड़ाई क्यों करते हो उनसे? अरे भाई प्रॉफिट मतलब ये तुम कोई प्रॉफिट को मानते ही नहीं, मतलब मोजेस को, जीसस को, इन लोग को प्रॉफिट। नहीं मानते तो तुम लोग। मोजेस को मान लो। मोजेस ने किसके साथ लड़ाई की?
मोजेस ने लड़ाई नहीं की, लेकिन मोजेस ने ठीक है, मोजेस के हाथ से भी एक की गलती से मौत हो गई थी, राइट? ठीक है, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ टॉपिक। मैं गलती क्या से बोल रहा मौत हूँ, नहीं हुई थी, उसने उसने मोनोथीइज्म उसने जब गुनाह जब किया था भी बहुत बड़ा। जब भी प्रॉफिट लोगों ने मोनोथीइज्म दुनिया के सामने रखा, पूरी दुनिया उनके अगेंस्ट चली गई। नहीं गई। क्यों नहीं गई भाई? क्या बात कर रहे हो कहाँ तुम? पे गई? दिखाओ, मोसेस के अगेंस्ट कौन सी दुनिया गई? बनी अपने ये इजिप्शियंस लोग वो टाइम के इजिप्शियन मोनोथीइज्म की वजह से तो उसके अगेंस्ट नहीं गए थे। दोबारा पढ़ो, उसने कहा था किस मेरी वजह कौम से को गए थे? आजाद करो। वो जो उसकी जो कौम थी जो कि वहां उसने पे कहा गुलाम था थी, कि मेरी कौम को मैं आजाद करो। हिब्रू हूँ, और मैं हिब्रू हूँ, और हिब्रू के खुदा ने मेरे से कांटेक्ट किया है कि भाई तू मेरे कौम को छोड़। बात खत्म। वो बोला उसने कहा भाई मैंने नहीं कि छोड़ना। तू तो फिर मैंने नहीं छोड़ना मतलब तो क्या? वंस अगेन मोसेस ने जो लड़ाई की थी उसका मोनोथीइज्म से कोई ताल्लुक नहीं है। वो लड़ाई थी कि क्यों मेरी नहीं कौम है भाई? गुलाम जब है, वो इसको बोल रहा है आजादी कि दो। भाई फर्स्ट अरे मिर्जा, टेस्टामेंट, फर्स्ट मिर्जा कमांडमेंट करके क्या है? सुनो, फर्स्ट कमांडमेंट क्या मिर्जा है? सुनो, मिर्जा सुनो। उसने कहा था बोलो। मेरी कौम को आजाद करो, यही कहा था ना? हम्म सिर्फ बात इतना ही खत्म। कह के चला गया था क्या वो? उसने उसने ये कहा था उसको, फिरौन को, कि मैं तुमसे तब तक लड़ूंगा जब तक तुम इस्लाम कबूल नहीं करोगे, मेरा दीन कबूल नहीं करोगे। हाँ शायद। कहा था? दिखा दो मुझे। हम्म, नहीं नहीं, मतलब मेरे को लगा तुम कह रहे हो कि उसने कहा था। मैंने नहीं कहा ये। सो बेसिकली मोहम्मद वो वाहिद अजीब तरह का नबी निकला तुम्हारा, जिसने कहा या तो हम्म मेरा दीन या किसी का नहीं। भाई उसने कहा मेरा दिन नहीं, यही दिन जो जीसस पे आया, जो मोसेस पे आया, जो डेविड पे आया, जो सुलेमान पे आया, ओके, जो ये आदम से चलते सलमान। आ रहा है। ओके चलो जी, चलते हैं, मोहम्मद को भी साइड में करते हैं। तुम्हारे पहले उसने कहा जो दिन जीसस पे आया, क्या जीसस ने किसी की लड़ाई की अरे भाई, दीन के नाम पे? जीसस ने किससे लड़ाई की? दीन के नाम पे? दीन के नाम पे लड़ाई नहीं की, लेकिन उनने तो बोला तो सही ना, कि ओके लोगों को सलमान, प्रीचिंग तो फिर की आपने ना। कहा सलमान प्रीचिंग करने में मुझे कोई मसला नहीं है। प्रीचिंग करो, सोदवा हाँ करो। तो लड़ाई की बात हो इन रही है यहाँ लोग पे, चुप करके सुनो, तो मुद्दा चेंज प्रॉफिट नहीं करो प्रॉफिट अपना, मुद्दा प्रॉफिट चेंज नहीं करो, मुद्दा चेंज नहीं करो। ठीक है, हाँ यहाँ पे लड़ाई की बात हो रही बोलो थी। ओके, जीसस ने बोलो। लड़ाई नहीं की, सलमान ने लड़ाई की किसी से दीन के नाम पे? किसने? सलमान ने लड़ाई की, हजरत सलमान ने लड़ाई की दीन के नाम पे। मुसलमान ने लड़ाई की दीन के नाम पे? हजरत सलमान, तुमने जीसस के बाद सोलोमन का नाम लिया है, क्या हजरत हम्म सोलोमन ने दीन के नाम पर लड़ाई की? भाई वो खुद राजा था इतना बड़ा, वो काहे को लड़ाई करेगा? उसको ऑलरेडी इतने पावरफुल अच्छा, वो गॉड ने दी राजा थी था, कि भाई। उसके पास फौज भी थी, मुल्क भी था, बरोबर। फिर भी उसने दीन के नाम पे लड़ाई नहीं की और बाहर निकल के दीन नहीं फैलाया, डन हो गया। सो आप मुझे कह रहे हो मोहम्मद वो वाहिद बंदा आया था जो लड़ाका था, टेररिस्ट था, जो कि दीन, जैसे उसके बाद 4 लोग आए उसने दीन के नाम पे लड़ाई शुरू कर दी। चार लोग आए और दीन के नाम पे लड़ाई शुरू कर दी, मतलब? खुद ही तो बोल रहे हो, दीन को पिलाना था। और लड़ाई तभी करनी थी जब हमारे पास ताकत होती, लोग होते, अगर इसीलिए तो अगर तुमने सबको अभी बोली है ये ठीक है, बातें। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, सुनो, चल तुम्हारे टॉपिक को लेते हैं। अगर ये इस्लाम का यही मोटिव होता ना कि मारो काटो सबको, ये करो वो करो, तो भाई ये दिन फैलता ही नहीं। इसी तरीके से तो फैला ये है, दिन फैलता ही नहीं, बिकॉज बिकॉज हर फैला ही दूसरा ऐसे, आदमी। भाई तुम फैला ही कन्वर्ट ऐसे। किसको कर सकते हैं? ठीक है, तुम क्या बोल रहे कि जानबूझ के इनको कन्वर्ट मैं किया, राइट? तलवार रख के कन्वर्ट किया। राइट, ठीक है हम्म। भाई। तुम किसको कन्वर्ट कर सकते हैं? एक नॉर्मल आदमी को कन्वर्ट कर सकते हैं, एक बिल्कुल, पेजेंट को कन्वर्ट कर सकते हैं, एक बेकर को कन्वर्ट कर बिल्कुल, सकते हैं, एक बिल्कुल। बेगर को कन्वर्ट कर सकते हैं। भाई तुम हर जनरल को किसी कैसे को, कन्वर्ट करोगे? जनरल को, जनरल यही कोई तो किया। भाई जनरल को तुम किंग्स को कैसे कन्वर्ट अच्छा ये करोगे मेरे देखो भाई? यार, कर सकते हैं, मैं अभी बताता हूँ कैसे कर सकते हैं, जैसे तुम्हारे नबी ने नहीं किया। कर सकते। अभी कैसे बताता कन्वर्ट हूँ। करेंगे? ओके हाँ ठीक बताता है। हूँ। जब तुम लोगों ने इजिप्ट के ऊपर हमला किया और उनके हम्म ऊपर चैप्टर नंबर 9 के आयत नंबर 28 के मुताबिक जिजिया लगाया, उनको जलील हम्म किया, कुत्ता किया, उनके घरों में जाके मुसल्टे आके रहना शुरू कर देते थे, उनके सर के बालों को काट दिया, उनके कपड़ों के ऊपर किधर घंटियां लिखा है बांध बताओ दी। जरा मेरे को। ओए, यार जब जाहिल लोग आ जाते हैं ना मेरे पास, तो बड़ा मसला जाहिल हो की जाता है, बात नहीं है क्योंकि भाई, जाहिलों को मेरा ये पता कुछ नहीं कहना होता। है चुप, कि तुम चुप, यू कैन चुप, मैं कन्वर्ट। दिखा रहा हूँ ना, सब्र करो, दिखा रहा हूँ। रुक जाओ, हम्म अब बात हुई, अगली बात नहीं हमने करनी, अगली बात करो तो गेम खराब हो जाएगी। दिखाना दिखा रहा हूँ, भाई।
जो ये यार जो मुंबई के लोग आते हैं ना यार, इनकी अकल जो है ना गिट्टों में ही होती है, वैसे कभी इन्होंने पढ़ा होता नहीं कुछ भी। लो जी मुंबई का नहीं दिखा है रहा हूं वैसे। इनको, चुप। ले जनाब, ये है सूरह तौबा आयत नंबर 28, उसकी तफसीर इब्ने कसीर। इन्होंने कहा कहां लिखा हुआ है, ये देखिए। हजरत उमर को दिया गया था, वो अहले शाम को ये मुआहदा किया, उम्र फारूक, इसे कहते हैं पैक्ट ऑफ उमर। जब आपके लश्कर हम पर आए, हमने आपसे जानमाल अहले याल के लिए अमन की तलब की है। शर्तें कौन सी दी उसने, ये देखिए। हम अपने शहरों में और इनके आसपास कोई गिरजाघर और खानका नई नहीं बनाएंगे। तो अब गिरजेघर और मंदिर नहीं बनेंगे, मंदिर और ना ही किसी खराबी वाले मकान की सलाह करेंगे। खराबी वाला मकान कौन है? मंदिर, खानगाहें और गिरजेघर, ये खराबी वाली मकान है। तो लिहाजा जो बने हुए हैं वो बने हुए हैं, टूट गए तो टूट गए, ना तो हम उसे नया बनाएंगे ना ही उसकी मुरम्मत करेंगे, और जो मिट चुके हैं इन्हें दुरुस्त भी नहीं करेंगे। इनमें से अगर कोई मुसलमान मुसाफिर उतरना चाहे यानी रुकना चाहे तो रोकेंगे नहीं, ख्वाह दिन हो ख्वाह रात हो। हम इनके दरवाजे रह गुजर मुसाफिरों के लिए कुशादा रखेंगे, यानी कि गिरजाघर, मंदिर और खानगाहों को होटल बना देंगे मुसलमानों के लिए। जो मुसलमान आए हम इसकी 3 दिन तक मेहमानदारी करेंगे फ्री में। हम अपने मकानों, रिहायशी मकानों वगैरह में किसी भी किस्म के जसूस को ना छुपाएंगे, मुसलमानों से धोखा फरेब नहीं करेंगे, अपनी औलाद को कुरान नहीं सिखाएंगे, शिर्क का इजहार नहीं करेंगे, यानी कि अपने मंदिरों में जाके कुछ नहीं करेंगे, मंदिरों के अंदर दरवाजे बंद करके करेंगे, ना किसी को शिर्क की तरफ बुलाएंगे, यानी वो अपने दीन को भी किसी को नहीं बताएंगे। तुम कह रहे हो दावा तो करना है ना, वो भी नहीं करेंगे। हम में से अगर कोई इस्लाम कबूल करना चाहे तो हम इसे नहीं रोकेंगे। कोई भी कहे मैं इस्लाम कबूल करता हूं, यार क्या बकवास है, मुझे कुत्ता बन के नहीं रहना, तो हम उसे नहीं रोकेंगे। मुसलमानों की तौकीर और इज्जत करेंगे। हमारी जगह अगर बैठे जाए, मैं बाग में बैठा हुआ हूं और कोई मुसलमान था कहता है उठ यहां मैंने बैठना है, तो मैं उठ के इसे अपनी जगह दे दूंगा। हम मुसलमानों से किसी चीज में बराबरी भी नहीं करेंगे, ना लिबास में, ना उन जैसे कपड़े पहनेंगे, ना उन जैसी जूती पहनेंगे, ना उनकी तरह मांग निकालेंगे बालों में। हम इनकी जुबानें भी नहीं बोलेंगे, इनकी कनीयत भी नहीं रखेंगे। जीन वाले घोड़ों पे भी, घोड़ों के ऊपर जो जीन डाली जाती है बैठने के लिए, हम वो भी नहीं डालेंगे। हम बिन जीन नंगी कमर घोड़े बैठेंगे। तलवारें नहीं लटकाएंगे, अपने साथ नहीं रखेंगे, अंगूठियों पे अरबी भी नकश नहीं कराएंगे, शराब फरोशी भी नहीं करेंगे, अपने सरों के अगले बाल तरवाश देंगे ताकि लोगों को पता लग जाए कि हम जो है ना यहूदी, नसारा, क्रिश्चियन और हिंदू इस टाइप के लोग हैं। और जहां कहीं भी होंगे गले में ताले डाल के रखेंगे ताकि लोगों को पता लगे कि हम मुसलमान नहीं है। सलीब का निशान अपने गिरजेघरों पे नहीं लगाएंगे। गिरजेघरों में जो सलीब थी वो तोड़ दी, गिरा दी, नहीं लगाएंगे। अपनी मजहबी किताबें मुसलमानों की गुजरगाहों और बाजारों में जाहिर भी नहीं करेंगे। लिहाजा अगर मैं बाइबल लेके जा रहा हूं या भगवत गीता लेके जा रहा हूं तो छुपा के लेके किसी को नजर ना आए। गिरजों में नाकूस बुलंद आवाज में नहीं बजाएंगे। मुसलमानों की मौजूदगी में अपनी मजहबी किताबें नहीं पढ़ेंगे। अपने मजहबी शार को रास्तों पे नहीं करेंगे। अपने मर्दों पर ऊंची आवाज से हाईवेला मुर्दों पे ऊंची आवाज में हाईवेला नहीं करेंगे, और ना ही इनके साथ मुसलमानों के रास्ते में आग लेके जाएंगे। मुसलमानों के हिस्से में आए हुए गुलाम हम नहीं लेंगे। हमारे ही बेटियां जो मुसलमानों ने गुलाम बना ली हैं, हम ही बेटे जो मुसलमानों गुलाम बना लिए हैं, हम उनको वापस परचेज भी नहीं करेंगे। मुसलमानों की खैर ख्वाही जरूरी करते रहेंगे, इनके घरों में झांकेंगे नहीं। ये हजरत फरूक आजम ने दिया था। और 20 मिलियन की पॉपुलेशन थी वहां पे, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस की मेजोरिटी पॉपुलेशन, उसके अलावा यहूदी लोग थे, उसके अलावा मुशरिकीन लोग थे डिफरेंट तरीके के मजाहिब के। लेकिन जो मेजोरिटी पॉपुलेशन थी वो क्रिश्चियंस की थी, ऑर्थोडॉक्स की, 20 मिलियन के करीब। विद इन 5 years या तो वो माइग्रेट कर गए थे या उन्होंने मजबूरी में इस्लाम कबूल कर लिया था, और 20 मिलियन की पॉपुलेशन सिर्फ 2.5 मिलियन रह गई थी विद इन 5 years। इस कुत्तपुने, बेगैरत, इनह्यूमेन अहदनामे की वजह से कुरान की आयत पे जी अच्छा इस तरीके से इस्लाम कबूल करवाया आप लोगों ने।